दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के संविधान में ऐसी स्थिति के लिए भी प्रावधान है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लागू किया जाए? आखिर उस समय लोगों के मौलिक अधिकारों का क्या होगा? तो इसका जवाब हमें अनुच्छेद 34 में मिलता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 34 है उन परिस्थितियों से संबंधित है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी मैरिटल लॉ लागू होता है। सरल भाषा में समझिए, अगर किसी क्षेत्र में गंभीर स्थिति पैदा हो जाए और वहां मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो उस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कुछ कार्यों को संसद कानून बनाकर संरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद जो 34 है उसके तहत संसद को यह शक्ति है कि वह मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या अन्य कानूनी संरक्षण देने के लिए कानून बना सकती है। साथ ही संसद मार्शल लॉ के तहत दिए गए आदेशों या दिए गए कार्यों को वैध ठहराने के लिए भी कानून बना सकती है। सबसे आसान भाषा में मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कार्यों को संसद कानून बनाकर संरक्षण दे सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि भारतीय संविधान में मार्शल लॉ की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है और मार्शल लॉ तथा आपातकाल एक ही चीज नहीं है। तो अगर आप ध्यान रखें तो अनुच्छेद जो 33 है वो विशेष बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ की बात करता है और जो अनुच्छेद 35 है वो कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद की कानून बनाने की शक्ति। तो मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 35 जितने भी जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं कानून बनाए जाते हैं उसका प्रावधान अनुच्छेद 35 में किया गया है। तो आप इतना ध्यान रखिए। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं होल्ड करते हैं। कल हम अनुच्छेद 35 को थोड़ा विस्तृत भाषा में समझेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।